बात करने जा रहे हैं एक हेल्थ इमरजेंसी की। और हेल्थ इमरजेंसी इसलिए क्योंकि ये सूरत हाल जब पैदा हुई थी इनिशियली इतनी बड़ी ऐसी फॉल्ट नहीं थी जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है पिछले 3 सालों में ख़ास करके सिंध और पंजाब में हमने इस बीमारी को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है, बल्कि अपनी ज़ात में बढ़ावा देने के लिए भी भरपूर कोशिशें की हैं। मैं बात कर रही हूँ HIV वायरस की, जिसके केसेस बढ़ रहे हैं। और सिंध में ही अगर बात करें तो 890 केसेस रिपोर्ट हुए हैं साल के शुरू से लेकर अब तक, जिसमें 329 जो हैं बच्चे शामिल हैं। और जितने भी ये बच्चे हैं इन सब की उम्रें जो हैं ज़्यादातर 10 साल से नीचे हैं, और इसमें बच्चियों की भी एक बड़ी तादाद है। और काउंटर में मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि जिन वालिदैन का इनके बाद टेस्ट किया गया है उससे ये मेक श्योर हो गया है कि ये बच्चों में किसी तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है, चाहे सिरिंज के ज़रिए, चाहे गलत जो है वो मशीन्स यूज़ करके इनके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि उनके वालिदैन को HIV नहीं है। ऑल राइट, डॉक्टर प्रोफेसर सईद अहमद खान साहब माहिर वबाई अमराज हमारे साथ मौजूद हैं इस अहम मामले पे गुफ्तगू करने के लिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बच्चों में होना ये एक ना सिर्फ तशवीशनाक बल्कि अफसोसनाक मामला भी है। प्लीज़ टॉक मी थ्रू, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, ये केसेस जो आए हैं बढ़े हैं, क्या है इसके पीछे कोर रीज़न? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मौजूद किया इस अहम मौजू पे। ये गाहे बगाहे मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करता है और यकीनन ये बहुत अहम किरदार है मीडिया का। लेकिन ये गवर्नमेंट और जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, प्राइवेट है चाहे पब्लिक सेक्टर है, इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये आवाम में जब कोई भी वो बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल आते हैं तो उनको इलाज मिलना चाहिए, बजाय कि उनको कोई और बीमारी मिले और वो जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में बार बार आगाही भी होती है और इक़दाम भी उठाए जाते हैं। तो HIV एक वायरल इन्फेक्शन है। ये इसका जो वायरस है वो कई तरीक़ों से फैलता है, जी। जिसमें एक जिनसी तरीका है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जो तरीके उससे फैल सकते हैं। इसमें ब्लड प्रोडक्ट है, कंटामिनेटेड सिरिंज है, नीडल्स हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो इसकी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो स्पेशली बच्चों में ये जो आया है तो ये तो लाजमी तौर पे या तो वर्टिकल ट्रांसमिशन से आया, लेकिन अगर पेरेंट्स को नहीं है तो फिर यकीनन इनको ऐसे कोई मेडिकल डिवाइसेस से लगा है जो कि पहले से कंटेमिनेटेड थे। राइट। तो आपको इससे पहले डॉक्टर साहब याद होगा कि जब कई ऐसे बुजुर्ग लोग थे जिनके डायलिसिस हो रहे थे, यंग यानी उसमें एडल्ट से ज़्यादा थे, जिनके डायलिसिस हो रहे थे और डायलिसिस की मशीन्स तक HIV से मुतासरा लोग पहुँचे और फिर वो HIV जो है वो दूसरे लोगों में मुतासर हुआ। उस वक्त भी ये केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए थे। फिर अब हम ये देख रहे हैं कि एक ही क्लिनिक के अंदर, यानी ख़ास करके जो छोटे छोटे क्लिनिक्स खुले हुए होते हैं, उनके पास इतनी सिरिंजेस मौजूद नहीं होती। वो कभी कभी तो ये भी पेशेंट्स को बता रहे होते हैं कि जी आप आगे की नीडल उतार दें और ये ठीक हो गया है। और वो जो सिरिंज होती है बेसिकली जो बाकी की बॉडी होती है उसमें खून होता है, और वो खून जो है वो दूसरे लोगों को लग जाता है। और ऐसे में बच्चे इससे ज़्यादा मुतासिर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बच्चों, एक तो वालिदैन को आगाही नहीं होती, और ज़्यादातर जब कोई भी इस तरह का वायरल होता है उससे बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्लिनिक्स का ज़्यादा रुख करते हैं, उनको सिरिंजेस लगती है, HIV उनमें आ जाता है। ये बिल्कुल क्रिमिनल एक्टिविटी है। अगर कोई इस तरह नीडल सिरिंज दोबारा यूज़ करता है, रीयूज़ ऑफ सिरिंज बिल्कुल कतई मना है। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में बाय-लॉ मना है। लेकिन कोई ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है तो वो इल्लीगल है और वो क्रिमिनल है। तो इसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ मौजूद है, उनको उस पे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन बहैसियत ही एक डॉक्टर, फिजिशियन या हेल्थ केयर वर्कर, उनकी अपनी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो IPC प्रोसीजर है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये ओथ जब डॉक्टर बनता है या जो मेडिकल प्रैक्टिस को ज्वाइन करता है तो वो ये ओथ लेके आता है कि हमें इंसान की ज़िंदगी मेरे लिए बहुत अहमियत है, मैं उसकी जान बचाऊंगा। जी। यहाँ तो जान बचाने के बजाय ये तो बहुत ज़्यादा एक क्रिमिनल एक्टिविटी, अगर कोई ऐसा कर रहा है, इक्का दुक्का केस है या वो फिर दूसरों को बदनाम करता है, तो गवर्नमेंट को भी इसके आगे एक्शन बिल्कुल। लेना चाहिए। और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, स्पेशली हेल्थ केयर कमीशंस हैं, उनको इनके अगेंस्ट बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए। क्योंकि 5-10 रुपए अगर कोई बचाता है तो और वो ये मौत बेच रहे हैं तो ये बहुत नुकसान है मुल्क के बिल्कुल लिए ठीक भी। है। और इस तरह इन्फेक्ट हो जाते हैं और पूरी लाइफ उनकी जो है वो इस बीमारी पे गुजरती है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर इलाज फिर है नहीं। नहीं है, और बिल्कुल ठीक है। अगर डॉक्टर इलाज साहब, एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब हम बच्चों की बात करते हैं, ऑब्वियसली HIV
किसी के भी इम्यून डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी एज में, वो तो है ही ख़तरनाक बात। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट किड्स, जब छोटे बच्चों 10 साल से कम उम्र के बच्चे में हो, क्या उसकी फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रह जाती है? कितना ख़तरनाक होता है उसके लिए? अगर इफ़ यू कैन टॉक अस थ्रू दैट। एचआईवी का मसला ये है कि इसके साथ स्टिग्मा बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो वो कि हम्म। इसका इलाज काफ़ी हद तक अभी अवेलेबल है दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी इसके जो गवर्नमेंट के अंदर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन जब भी कोई इसका नाम लेता है तो वो स्टिग्मा की वजह से आइसोलेट रहना पसंद करता है, वो सामने नहीं आ पाता। और उसकी जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन एक रीज़न है, उसको इतना प्रोमिनेंट किया जाता है, हम्म। इससे बाकी जो ट्रांसमिशन रूट्स है उसको सबसाइड कर जाते हैं। तो इस पे बहुत बात करने की ज़रूरत है, और आप लोग बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं कि मीडिया में इस पे बात हो रही है कि ये स्टिग्मा कम हो। हम्म। जितना ये स्टिग्मा कम होगा, हम्म। लोग वहाँ तक पहुँच पाएँगे जहाँ के इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहाँ टेस्टिंग अवेलेबल है। तो लोग टेस्ट नहीं कर पाते, ट्रीटमेंट जहाँ पे अवेलेबल वहाँ जा नहीं पाते। तो स्टिग्मा को रिडक्शन के लिए हमें बहुत अहम रोल प्ले करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट बिल्कुल इसकी अभी अवेलेबल है, जो जिसकी जैसे-जैसे तिब तरक्की कर रही है। तो पहले इसके अगेंस्ट हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी सारे जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। लेकिन यकीनन वो काफ़ी एक तवील ट्रीटमेंट तवील है, है और और वो एक्सपेंसिव भी है। और ऐसे में हैरानकुन बात यह है कि पिछले 15 सालों में पाकिस्तान में 200% HIV में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर फौरी तौर पर कोई एक्शन ले और जल्द अज जल्द इसका कोई हल हमारे सामने आ सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।